हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि क्या देश में रिसेशन की कंडीशन आ सकती है, क्या देश में रिसेशन हो सकता है या कि फिर रिसेशन आ चुका है, ऐसी ढेर सारी बातें चल रही हैं। इस संकट के समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया बंद है, ऐसे समय में जब न्यूज़पेपर्स में आप आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, जो विद्वान हैं, जो इकोनॉमिक्स के विद्वान हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को जानते हैं, समझते हैं, उनका नॉलेज रखते हैं, वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो जंग जारी है पूरी दुनिया की, वो तो ज़रूरी है, लेकिन सरकार को अब ना केवल हिंदुस्तान की सरकार को बल्कि पूरी दुनिया की सरकार को अब इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बारे में सारी बात करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको डराना या आपको आपके अंदर पैनिक क्रिएट करना है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में अब इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, आप यूट्यूब में जाकर देखेंगे, ढेर सारे वीडियोज़ इसके ऊपर बनाए गए हैं। आप वेबसाइट्स में जाकर देखिए, आप किसी भी ऐसी जगह पर जाकर देखिए, वहाँ पर ढेर सारे ब्लॉग्स लिखे गए हैं इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ। ये आम भाषा में, देशी आम बोलचाल की भाषा में ये क्या होता है रिसेशन, और जो कोरोना वायरस है इसका क्या इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। हम यहाँ पर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपको मालूम है कि वर्ल्ड में लॉकडाउन है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया क्या है, लॉकडाउन है, मतलब लगभग पूरी दुनिया में बंद है। बंद का मतलब सब कुछ बंद है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि सब कुछ बंद है। लॉकडाउन बताने की जरूरत तो नहीं है आपको, मुझे मालूम है कि, और मुझे उम्मीद है कि आपको लॉकडाउन तो मालूम होगा कि पूरी दुनिया बंद है। आप भी घर में बंद ही होंगे जिस समय वीडियो देख रहे होंगे। आपको घर से निकलने की परमिशन नहीं होगी। इस समय जब पूरी दुनिया बंद है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है भाई साहब? अगर लॉकडाउन का कोई रीजन पूछता है कि लॉकडाउन का रीजन क्या है, तो लॉकडाउन का रीजन है सरकार को किससे लड़ना है? सरकार को कोरोना वायरस से लड़ना है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया की जो सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार हो या किसी अलग दूसरे देश की सरकार हो, वो इसमें जीत हासिल करेगी। कोरोना वायरस को आज नहीं तो कल हम खत्म कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछले 1-2 दिन से रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगे हैं। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जो रेट था कोरोना वायरस से बढ़ने का, वो कम हो रहा है। स्पेशली इटली में आपने देखा होगा कि उसका जो रेट था, जो ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था कोरोना वायरस का, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कोरोना वायरस से तो हम जंग जीत लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब बात आती है कि इस कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन किया गया है, इसमें एक चिंता का विषय हो गया वर्ल्ड की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ऐसी कंडीशंस हैं और आखिर क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा है माहौल, आखिर ऐसा क्या रीजन जिसके कारण से वर्ल्ड की इकोनॉमी को संकट पैदा हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी है क्या कि दुनिया की जितनी भी बेस्ट इकोनॉमी है, जितनी भी आपकी नज़र में बड़ी कंट्रीज, बड़े देश हैं जो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, उसमें आप चाइना का नाम लीजिए, यूएसए का नाम लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, जितनी बड़ी कंट्रीज है जिनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बहुत अच्छी मानी जाती है, हर जगह पर लॉकडाउन है। मतलब हर जगह पर सब कुछ बंद है। सब कुछ बंद होने का मतलब उनका प्राइमरी सेक्टर बंद है। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में मार्च अप्रैल चल रहा है, लोगों के, किसानों की जो फसलें हैं वो बिल्कुल खेत में लहलहा रही हैं, कटने की तैयारी है और बेचने की तैयारी है। ऐसी कंडीशन में लॉकडाउन है। आपको मालूम है इस टाइम पे फसल काटने में दिक्कत आ रही है। भाई कौन मजदूर होगा जो खेत में जाकर काटेगा, और जा भी नहीं सकता है, अलाउ नहीं है, और किया भी गया है तो कुछ स्टेट में 5 मजदूर 6 मजदूर को बोला गया है कि आप जाके काट सकते हैं। जो बहुत बड़े काश्तकार हैं उनका जो खेत है वो पूरा फसल तैयार है कटने के, लेकिन ऐसे माहौल में फसल कट नहीं रही है। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसका मेन हमारा पूरे देश की बोन, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो उसके बाद में किसी भी सेक्टर में चले जाइए प्राइमरी के, आप जो मुर्गी पालन में चले तो मुर्गियों का, चिकन वगैरह बिकना बंद हो गया है, बड़ा इंडस्ट्री मानी जाती है। अगर अंडे पे जाएंगे तो अंडा, जो एग्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई हैं प्राइमरी सेक्टर में आप जाएंगे तो। और जितनी भी प्राइमरी सेक्टर में होती हैं चीज़ें, सब कुछ बंद है। मछली जो प्रोडक्शन होता था, कई कंट्रीज, हमारी स्टेट हैं इंडिया में जो कि आपका फिश का व्यापार बिजनेस करते हैं, वो भी लगभग बंद पड़ा हुआ है। भाई जब घर में कोई है, जब मार्केट ही सब कुछ बंद है तो किसको बेचोगे आप?
और किसको नहीं बेचोगे, नहीं तो मछली तो ऐसी चीज़ है जो खराब हो जाएगी, मुर्गी तो ऐसी चीज़ है जो अंडा खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं अर्थव्यवस्था के, तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग पूरी बंद है, सारी इंडस्ट्रीज़ ताला लगा हुआ है, सबको बंद कर दिया गया है। जितनी आप देख लीजिए, वो चाहे माइंस जो खदानें थी वो बंद हैं, सीमेंट इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री जो आपकी नज़र में है सब कुछ बंद है। अगर आप टर्सरी सेक्टर में जाते हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, बाकी उसके अलावा आप देखेंगे कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते थे वो सब बंद हैं। बैंक्स कम जगह पर खुले हुए हैं, और खुले भी हैं तो लोग जा नहीं रहे हैं। भाई बैंक खुलने से मतलब थोड़ी ना है, लोग जब जाएंगे तब तो लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन्स होंगे। बैंक बंद हैं, और जितने भी आप जाकर देख लीजिए, जितने भी ट्रेजरी सेक्टर में आपको चीज़ें दिखाई देती हैं सब कुछ लगभग बंद है। ट्रेजरी सेक्टर की जो बोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है ट्रेवल, जो हमारी ट्रेन होती है जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, सरकार का रेवेन्यू का बहुत बड़ा पैसा हिस्सा आपका मालगाड़ी से आता है, ट्रेन से आता है, किराए से, वो सब बंद पड़ा हुआ है। जो प्राइवेट सेक्टर की बसेस वगैरह होती हैं, आपका ढेर सारे लोग होते हैं जो ऑटो चलाते हैं, बस चलाते हैं, और आपका मैजिक चलाते हैं, जीप चलाते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। इतनी सारी चिंताएं हैं हमारे सामने, और इतनी सारी अगर चिंताएं हैं तो निश्चित रूप से चैलेंजेस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लोज है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सब कुछ क्लोज है। मैन्युफैक्चरिंग बंद है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है तो सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई होगी भी तो किसको करोगे, डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है इस समय। भाई लोग जब घर से निकलेंगे ही नहीं तो आप किसको बेचोगे, मार्केट ही बंद है। जब मार्केट ही बंद है तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई करोगे किसको, और सप्लाई करने के लिए मैन्युफैक्चर भी तो होना चाहिए। जब इंडस्ट्री बंद है तो आप मैन्युफैक्चर क्या करोगे। आगे आते हैं तो मार्केट में पूरा डिमांड, वही चीज़ मैंने आपको बताई, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आगे आएंगे, मैंने अभी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर बताया, सब कुछ हमारा क्लोज है। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, मछली उद्योग हो गया, फिश इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपका अंडा हो गया, मुर्गी वाला, चिकन वाला इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। उसके बाद में आपको मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको वो सेकेंडरी में जाके मैंने आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बताया। आपको जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं वो सब बंद है ना। जितनी भी इंडस्ट्रीज सूरत में हैं, या कि पीथमपुरा में हैं, जितनी भी जगह आप जानते होंगे, गुड़गांव में हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अगर आप टर्सरी में जाते हैं तो टूरिज्म पूरा बंद है, आपका बसेस वगैरह बंद है, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद है, ऑटो बंद है, रिक्शा बंद है, जीप बंद है, मैजिक से जो लोगों को लाने जाने काम करते थे वो बंद है। आपका बैंक खोले हैं लेकिन आपका लेन देन उतना नहीं हो रहा जिस रफ्तार से चीज़ें हो रही थी। ये सब कुछ हमारा बंद पड़ा हुआ है, हमारा नहीं पूरी दुनिया का बंद पड़ा है। अब सवाल ये आता है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जब ऐसा कभी होता है तो होता क्या है। जॉब्स जाती हैं, बिल्कुल। अभी आपको मालूम है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस में आपका इस समय समस्या चल रही है, निश्चित रूप से हम उसमें जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो जॉब्स है वो जाएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर कोई इंसान दिल्ली से है, अगर वो बिहार गया है फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो बिहार गया है तो ऐसी कंडीशन में वो कब बिहार से लौटेगा, दहशत है लोगों के अंदर। अगर लॉकडाउन मान लीजिए मई जून जब भी खुलता है, सरकार सिस्टम देखेगी, पूरा सारी चीज़ों का एनालिसिस करेगी, एनालिसिस करने के बाद जाकर उसको खोलेगी, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि जिस दिन लॉकडाउन खोलेगा उसके दूसरे दिन से सब कुछ बिल्कुल सेम पहले जैसे ही चालू हो जाएगा। चीज़ों को पटरी में आने में, रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीना लगेगा। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, रिक्शा चलाते थे शहरों में, जो दुकानें खोलते थे शहरों में, रेडी वाले, पटरी वाले हो गए, आपका बस चलाने वाले हो गए, या कि दुकान खोलने वाले हो गए, या जो वर्कर्स हो गए इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, वो 1 महीना 2 महीना अभी दहशत में घर से नहीं आएंगे, जो गांव चले गए हैं। और आपने देखा होगा किस बड़े लेवल पर लोग माइग्रेट किए हैं शहरों से गाँव की ओर, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉब्स बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जब मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो जॉब तो 100% जाएगा ही जाएगा। भाई कंपनी अगर किसी लोग आदमी को रखेगी काम करने के लिए, लेकिन अगर कंपनी जब किसी को रखेगी जब प्रॉफिट में होगी। अब अभी जिस प्रकार से मार्केट बंद है, डिमांड कम है तो कंपनी मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रही है, सप्लाई भी नहीं हो रही, तो कंपनी क्यों रखेगी लोगों को, बहुत क्रिटिकल कंडीशन आएगी। उस बाद आपका इंडस्ट्रीज़ आपको देख ही रहे हैं बंदी है। एग्रीकल्चर का आप देख रहे हैं हाल क्या है। ट्रेवल टूरिज्म का मैंने आपको बताया, एक तो मैंने इंडिया के अंदर ट्रेवल टूरिज्म बताया कि इंडिया के अंदर जो ट्रेवल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो तो बंद ही है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट होता, ट्रेवल होता था, ट्रेवल का मतलब कि कई देश ऐसे दुनिया के हैं जहाँ पर टूरिज्म से बहुत अच्छा खासा पैसा देश को मिलता है। हिंदुस्तान में भी टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस माना जाता है। यहाँ से बहुत पैसा हमारे हिंदुस्तान को मिलता है। विदेशों से लोग घूमने के लिए हमारे यहाँ पर आते हैं, उससे हमको डॉलर्स मिलते हैं, बाकी चीज़ें मिलती हैं। तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन खुलने के बाद में 3-4 महीने 5 महीने तक चीज़ें आपका पटरी में आएंगी,
मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप ही से कोई कहे कि आप लॉकडाउन खोलने के बाद अमेरिका घूमने जाओगे, थोड़ा सा झिझकोगे अभी कुछ दिन तक। ठीक है, चलिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा बंद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी लगभग बंद है। एक देश का दूसरे कंट्री के साथ आप देखेंगे तो जो आयात निर्यात है वो लगभग बंद है। ठीक है, चलिए। तो ऐसी कंडीशन में सवाल आता है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे देश की सरकार के सामने या वर्ल्ड की सरकार के सामने, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला, जॉब्स बचाना, कि सबकी जितनी जॉब्स कर रहे थे वो जॉब्स बचाई जाए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हर कंट्री की सरकार, स्पेशली इंडिया की सरकार, इस पर काम करेगी, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है, इस बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करना, जो आयात निर्यात होता था उसको बैलेंस करना, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या करोगे, निर्यात वही करोगे जो मैन्युफैक्चर होगा, और मैन्युफैक्चरिंग ही बंद है तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे। ठीक है, इंपोर्ट की बात आती है, आयात की बात आती है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आप आयात क्या करोगे, आप इंपोर्ट क्या करोगे चीज़ों को, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है। समझ गए। चलिए, आप नेक्स्ट आता आपका प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उसके बावजूद भी अच्छे खासे किसान हैं। मतलब गाँव के आसपास से, गाँव के एरिया में बात करेंगे तो हम लोगों के पास जितनी ज़मीन है वो लगभग बहुत ही कम लोग हैं, एक्सेप्शनल 1% लोग भी नहीं हैं जिनके पास हमारी जैसी ज़मीन है। तो मैं एक किसान का बेटा होने के नाते ये बोल सकता हूँ कि फसलें खड़ी हैं। जब भी मेरे पिताजी से बात होती तो वो दिक्कत है। बड़े किसान तो चलो ठीक है भाई, पैसा है, वो हार्वेस्टर मंगा के खेती कटवा लेंगे, लेकिन जो छोटा किसान है, छोटे खेत वाला है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और बड़े किसान का है कि 1 लाख का ऊपर नीचे नुकसान होता है, 2-4 लाख का ऊपर नीचे नुकसान वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो छोटा किसान होता है, जो अपना पेट पालने के लिए खेती करता है, और साल में अगर उसने 20-25-50 हज़ार का अनाज बेच दिया तो उससे पूरे साल का खर्चा चलता है, वो एक सरकार के सामने चैलेंज होगा। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को फिर से रन उसी रफ्तार से चीज़ों को चालू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सारे वर्कर्स गांव गए हैं तो वो कब तक वापस लौट के आते हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। टर्सरी सेक्टर में जितनी भी टर्सरी सेक्टर में कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, कॉल सेंटर तो मान लीजिए चलिए ओपन हो जाएंगे, तुरंत ओपन हो जाते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर में जो जॉब करते हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉल सेंटर में भी जो आपका वर्कर्स काम करते हैं वो भी घर गए हुए हैं, तो वो कब तक वापस लौट के आते हैं, चैलेंज है। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कीजिएगा आप। ठीक है, बहुत टेक्निकली बात ना भी करोगे तो प्रैक्टिकली बात कर सकते हो आप इसमें। अगर आप ट्रैवल की बात करो, ट्रांसपोर्ट की बात करो, तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन खोलने के बाद में एकदम से ट्रांसपोर्ट वैसे ही चालू हो जाएगा पहले जैसे? दहशत रहेगी। जो हमारे सिनेमा हॉल्स वगैरह होते हैं, क्या उसमें उस लेवल की भीड़ आ पाएगी? अभी समय लगेगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं सरकार के सामने। अब इससे सवाल ये आता है कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ने वाला है, आपके, मेरे, हम सब के। पहला, जॉब्स तो जाएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, अच्छी खासी जॉब जाएंगे। रिसेशन में अच्छी खासी जॉब जाती है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया में जितनी बड़ी कंट्रीज़ का नाम आप ले लेंगे, हर जगह पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जॉब्स का जाना। कितने भी प्रयास करेगी सरकार, जॉब्स तो जाएंगी। दूसरा, जब ऐसी कंडीशन देश में आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या आता है, आपका वैकेंसीज कम होती है। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी वैकेंसीज कम होती हैं। जब देश में इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तो वैकेंसीज को रोक दिया जाता है, कुछ दिन के लिए पेंडिंग कर दिया जाता है। 5 महीना, 6 महीना, 1 साल पेंडिंग होती हैं। अब तक का इतिहास उठाकर आप देखेंगे, इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, जब भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, ऐसी कंडीशन में सरकार का पहला स्टेप होता है क्या, वैकेंसीज अभी मत कराओ, अभी वैकेंसीज को पेंडिंग कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप सरकार का होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका पर्टिकुलर ईयर तक, 1 साल तक उनका जो भत्ता होता था, जो आपका MP लेट्स होता था, जो फंड मिलता था उनको अपने एरिया में खर्च करने के लिए, उसको रोक दिया गया है। उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सांसदों का आपका फंड रोक दिया गया है तो निश्चित रूप से आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर थे उसको भी रोका जाएगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग की थी, जिसमें जितनी भी हिंदुस्तान की बड़ी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हो या बाकी जितनी भी पार्टी, वो सब गई थी। उसमें से सभी से बोला, सुझाव मांगा था प्रधानमंत्री जी ने कि आप अपने अपने पॉइंट रखिए कि भाई और कैसे चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। जिसमें कांग्रेस की जो चेयरपर्सन हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने जो लेटर लिखा है, अब प्रधानमंत्री जी ने मांगा है, उस लेटर में उन्होंने ये लिखा है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं पब्लिक के, जो बहुत कंपलसरी नहीं, उनको रोक दिया जाए। एडवर्टीजमेंट सरकारों को रोक दिया जाए। लाजमी सी बात है, प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को रोकना पड़ेगा। जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको रोकना ही पड़ेगा, इसके लिए आप कोई उपाय नहीं। जो बहुत इमरजेंसी वाली चीज़ें वो चलती रहेंगी, लेकिन कुछ हद चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कि अभी कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा। वो पैसा आपका बाकी जगह पर खर्च किया जाएगा।
उसके बाद में आपका सैलरी कट होगी। बिल्कुल जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनका क्या होता है कि जो सैलरी मिलती है वो कट होगी, इन द सेंस कि ये नहीं कि कट जाएगी तो वापस नहीं मिलेगी, कुछ परसेंट अभी मिलेगा, 30%, 40%, बाद में जब थोड़ा इकोनॉमी ठीक हो जाएगी तो उस टाइम पे पूरा पैसा उनको दे दिया जाएगा। इस टाइप एक बार नहीं, कई बार ऑलरेडी पहले भी किया जा चुका है। जब सरकार के पास थोड़ा पैसे की दिक्कत होती है तो आपने सुना होगा 2 महीने 3 महीने की पेमेंट रोक दी गई है। रोकने का मतलब यही होता है कि एक साथ पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता, लेकिन पैसा एक साथ मिलता है, बाद में मिलता है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, वो चैलेंज है एक जॉब्स का, दूसरा वैकेंसी का। ये चैलेंजेस आपके लिए और मेरे लिए है कि वैकेंसी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर सरकार मुझे उम्मीद है ध्यान देगी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ऐसी कंडीशन में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो कोरोना से लड़ने के साथ साथ में हिंदुस्तान की सरकार को यहाँ पर विचार करना चाहिए, और सरकार विचार कर भी रही है। इसके जो स्टेप्स होंगे वो आपका इंटरनल लेवल पर, आपका गवर्नमेंट के लेवल पर इनको उठाया जा रहा होगा, ये स्टेप्स को, इनको इस पर काम किया जा रहा होगा। लेकिन ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी होती है कि दुनिया में जब ऐसी कंडीशन है तो हम सरकार का पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि ध्यान रखिएगा लॉकडाउन का पीरियड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना नुकसान होगा आपको और मेरे को, इस बात ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी खराब होती है तो आम इंसान को ही फर्क पड़ता है, जिसमें आप और मैं आम इंसान हैं, ठीक है। जितना लॉकडाउन का पीरियड बढ़ेगा नुकसान उतना होगा। इस कारण से मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, इस लॉकडाउन की कंडीशन प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, जितनी जल्दी हो सके कोरोना को ख़त्म कीजिए, इस लड़ाई को, ताकि हम फटाक से अपना नेक्स्ट स्टेप में आएँ और बाकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को हम अपनी पटरी पर लेकर आ जाएं, और बाकी वैकेंसीज वगैरह जल्दी जल्दी चीज़ें चालू हो जाएं, जॉब्स वगैरह ना जाएं। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब होगी। ये बिल्कुल एक दूसरे के आपका पैरेलल चीज़ें हैं। लॉकडाउन का पीरियड बढ़ेगा, इकोनॉमी खराब होगी, लॉकडाउन का पीरियड कम होगा, इकोनॉमी खराब होने के चांसेस उतने ही कम हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया के नहीं, ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं, प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। 10, 15, 20, 25 दिन का कष्ट है, कोई दो मत नहीं है। आपको घर में अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी रूम के अंदर बंद रहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब देश में पूरा 144 लगा हुआ है, घर से निकलना लोगों का बंद है, इमरजेंसी सिचुएशन में आप बाहर जाइए। क्योंकि अगर केसेस आते जाएंगे नए तो सरकार लॉकडाउन बढ़ाती जाएगी, क्योंकि इस खतरनाक वायरस का एक ही उपाय है कि घर से आप बाहर ना निकलें। अगर आप देश के सच्चे सिपाही हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए और बेहतरीन घरों में रहिए। जल्दी से कोरोना वायरस को हराते हैं, उसके बाद देश की इकोनॉमी को अच्छा करते हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।